Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education. Welcome to SLS. Today we will solve the MCQ on the topic of higher education system. It is very helpful video for the UGC NET paper first topic number 10 higher education system. Let's start with the first questions of higher education system. The main governing body at the tertiary level of education in India is NCERT, CBSE, AICTE या UGC NET. UGC इसका आंसर होगा UGC. सॉरी UGC D इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1956. डी इसका आंसर है. द टेरिटरी एजुकेशन इंक्लूड्स टर्टियरी एजुकेशन क्या क्या इंक्लूड करता है अपने इसके अंदर? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यानी इसका आंसर है डी, बी एंड सी. हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये टर्टियरी एजुकेशन में इंक्लूडेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन? तो यूजीसी नेट रेगुलेटर है हायर एजुकेशन का. The idea of 4 pillars of education was suggested by UNICEF, UGC, NCT या UNESCO. तो इसका आंसर है UNESCO. Idea of 4 pillars of education. The name of the plan to increase enrollment in higher education institution is राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान या बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी? तो प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है यूनेस्को का. डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम. दिस इज स्टेटेड इन, ये स्टेटेड इन कब किया गया था, किस में है? ये किया गया था एजुकेशन कमीशन 1964-66. चीयर स्टैंड होता है चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो. ए. अब 10वीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर 1968. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस वाज कॉन्स्टिट्यूशनली assigned the task of coordination and determination of standards of institutions in higher education? UGC NET. UGC concerned state government, union government और none of the above. तो UGC इसका आंसर होगा. ये कोऑर्डिनेट बॉडी है जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को देखती है. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच या मैकॉले मिनट्स, मॉन्स्ट्रॉट एल्फिनस्टोन मिनट्स या वार्धा सिस्टम. तो इसका है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच. In which of the following years
Presidency universities of Calcutta, Bombay and Madras were set up following the recommendation of Wood Dispatch. तो कौन से साल में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास ने सेटअप किया था रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच को? तो 1857 बी इसका आंसर होगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाज फाउंडेड इन द ईयर 1887, इसका ए आंसर है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887। 15th क्वेश्चन में पहुंचते हैं। Which of the following institutions was set up in 1945 to look after the functioning of three central university of Aligarh, Banaras and Delhi? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हाथों में है। Which of the following institution was set up in 1945 to look after the functioning of three central university of Aligarh? तो इसका आंसर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कमेटी था, नॉट कमीशन, कमेटी का गठन किया गया था अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। तो किस 16 पे पहुंचते हैं। द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इज आल्सो टर्म्ड एज सर्जेंटरी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, वार्धा रिपोर्ट या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है सर्जेंट रिपोर्ट ए, पोस्ट वार एरिया में आया था, उसके आधार पर एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। विच सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन? तो ये कौन से एक्ट के द्वारा है? सेक्शन 12 ए आंसर होगा। It is said that present higher education system has its origin in Monstrot Elphinstone minutes, which stressed upon the need for establishing schools for teaching English and European science. This report was presented in the year 1823. तो ये वाली रिपोर्ट जो है मॉन्स्ट्रॉट एलिफेंस्टोक मिनट्स जो रिपोर्ट प्रेजेंट किया था 1823 में, और उसमें ही कहा गया था ये बातें। क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंचते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज सेट अप इन 1925 to promote university activities by sharing information and cooperation in field of education, culture, sports, allied areas. Now it is known as, आजकल इसको जानते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो था आजकल CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? सैडलर कमीशन इसका आंसर होगा। सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। Which of the following is regarded as the first policy measure regarding higher education in India? Wood Dispatch, Macaulay Minutes, Elphinstone Report या none of the above? तो 21st का आंसर है A, Wood Dispatch is regarded the first policy measure regarding higher education in India. Which of the following is a precursor to 10+2+3? सैडलर कमीशन, वुड डिस्पैच, कोथारी कमीशन, नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है 22 का ए, सैडलर कमीशन, ये प्रीकर्सर था। 23 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन recommended setting up UGC and is also known as the University Education Commission?
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से नेम से फेमस हैं राधाकृष्ण कमीशन। ए इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में कौन सा है? कोठारी कमीशन। बी इसका आंसर आएगा। कमीशंस रिपोर्ट इज टाइटल एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 25 का देखते हैं। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेशनल कमेटी ऑन 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर सेट अप इन 1972 वाज हेडेड बाय डॉक्टर DS कोठारी। बी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए